मूवी स्टार्ट होती है एक अंधेरी लैब से जहां एक शख्स बैठकर एक ट्रांसफॉर्मिंग गियर बना रहा होता है। अब ये ट्रांसफॉर्मिंग गियर क्या है? ये एक ऐसी चीज है जिसके यूज करने से इंसान किसी भी चीज में चेंज हो सकता है। ये बनाते हुए वो ये भी कह रहा होता है कि हर एक को अपनी खुशी ढूंढने का पूरा हक है। वो ये भी कहता है कि वो एक वाइल्ड लैंड बनाएगा जहाँ पर हर कोई अपनी खुशी ढूंढ सकेगा। अब ये वाइल्ड लैंड क्या है, ये डिटेल मूवी के आगे आपको पता चल जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक रोड और वहाँ पर विक नाम का एक आदमी एक वैन चला रहा होता है। विक एक टूर गाइड था और बहुत अरसे से उसको कोई भी टूरिस्ट ग्रुप नहीं मिला था, जिसकी वजह से उसके पास ना पैसे थे और ना ही कोई काम। यहाँ विक को उसकी बॉस वेंडी की कॉल आती है जो कि विक को बताती है कि एक टूरिस्ट ग्रुप है जिसको ये टूर के लिए लेके जा सकता है। ये सुनकर विक बहुत खुश होता है कि फाइनली उसको अब काम मिला है और अब उसको पैसे मिलेंगे। यहाँ पर विक को उसके फ्रेंड की भी कॉल आती है जो कि उसको अपने से मिलने के लिए बुलाता है। विक अपने घर जाता है जहाँ पर उसके दो बियर दोस्त उसका वेट करते हैं। इनका नाम था ब्रैम्बल और ब्रायर। विक अपने साथ एक नई वैन, कुछ नए कपड़े और कुछ बुक्स लेकर जाता है। विक बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद ब्रायर उससे पूछता है कि वो इतना खुश क्यों है। इस पर ब्रायर को बताया जाता है कि अब उसको एक नया काम मिल गया है और अब वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएगा। ब्रायर पूछता है कि क्या तुम्हारी खुशी की वजह पैसा है? तो विक उसे कहता है कि जैसे तुम्हारी खुशी की वजह हनी है, मेरी खुशी की वजह मनी है। अब इतने में वेंडी की कॉल आती है और वो विक को बताती है कि उसका टूरिस्ट ग्रुप कैंसिल हो चुका है और वो लोग चले गए हैं वाइल्ड लैंड। ये सुनकर विक बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि ऐसा आखिर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। साथ ही टीवी पर एक एड प्ले होता है जो कि बताता है कि वाइल्ड लैंड कैसे जा सकते हैं। अब वाइल्ड लैंड है क्या? ये ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपनी पसंद के जानवर में बदल सकते हैं और खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये सुनने के बाद ब्रैम्बल बहुत खुश होता है और एक्साइटेड फील करता है, बट ब्रायर और विक उसे चुप करा देते हैं। अब नेक्स्ट डे विक जाता है अपने दोस्त से मिलने के लिए। वो भी उसको उसी वाइल्ड लाइफ के बारे में बताता है और बताता है कि हम कैसे वहाँ जाकर अपने फेवरेट एनिमल में बदल सकते हैं। विक ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हंसता है। अब रेमन उसे एक टूर्नामेंट के बारे में बताता है और साथ ही उसके प्राइस के बारे में जो कि था $8 मिलियन। अब ये सुनने के बाद विक कुछ इंटरेस्टेड हो जाता है। रेमन उसे बताता है कि वो विक के साथ मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है क्योंकि लास्ट ईयर वो हार गया था। इस बार वो विक के साथ पार्टिसिपेट करके जीतना चाहता था। अब ये बात सुनकर विक बहुत खुश हो जाता है कि वो भी अब बहुत अमीर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वेंडी की कॉल आती है जो कि विक को कहती है एक फील्ड ट्रिप अरेंज करने का, लेकिन विक उसे मना कर देता है और नेक्स्ट डे वाइल्ड लैंड जाने के लिए रेडी होता है। ये सब बातें ब्रैम्बल सुन लेता है और वो भी वैन के ऊपर चढ़कर साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब विक वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि बहुत से लोग हैं वहाँ पर। वहाँ एक शर्ली नाम की लड़की सबकी पिक्चर्स भी ले रही थी, पर वहाँ पर एक आदमी था जो कि बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा था। इसके बाद ये सब लोग एक लिफ्ट के थ्रू एक केबल कार में जाकर बैठ जाते हैं जो कि इन सब लोगों को वाइल्ड लैंड में लेके जाती है और ब्रैम्बल भी इसी केबल कार के ऊपर चढ़ जाता है। जब ये लोग वाइल्ड लैंड में एंटर करते हैं तो इनको सबको व्हाइट शर्ट दी जाती है और साथ ही एक ट्रांसफॉर्मेशन गियर दिया जाता है। विक जब सब लोगों को देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि सब एक एक करके अपने फेवरेट एनिमल्स में चेंज हो रहे थे। जब विक ने खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की तो उसके गियर ने काम नहीं किया। इसके बाद उसका फ्रेंड उसको एक शॉप पे लेके जाकर एक नया गियर लेके देता है और इसके बाद विक खुद को पहले एक बियर में चेंज करता है और उसके बाद एक गुआना में। आखिर में विक एक टाइगर में बदल जाता है। अब इसके बाद ब्रैम्बल भी खिड़की से अंदर आता है और सब लोग देखते हैं कि उसने व्हाइट कलर की शर्ट नहीं पहनी हुई और सबको लगता है कि इसने कपड़े नहीं पहने। यहाँ पर एक गार्ड आता है और ब्रैम्बल को ले जाता है ताकि उसको एक शर्ट दे सके। यहाँ पर एक गार्ड अपना मास्क यहीं छोड़ देता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस मैन उस मास्क को देख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी एक स्टेज के सामने इकट्ठे हैं और वहाँ पर टॉम आता है जो कि इस वाइल्ड लैंड का मालिक है। वो इन सबको टूर्नामेंट के बारे में बताता है और उसके प्राइस के बारे में भी बताता है कि
विनर को $8 मिलियन का प्राइज मिलेगा। इसके साथ वो इस टूर्नामेंट में एक नया फीचर भी ऐड करता है, जिसकी वजह से हर आदमी एक नए हाइब्रिड एनिमल में चेंज हो सकता है। हाइब्रिड एनिमल यानी कि ऐसा एनिमल जिसमें 2 से ज्यादा एनिमल्स की पावर हो, जैसे कि एक शार्क का मुंह, लॉयन की बॉडी और परिंदे के पर। सब लोग इस नए फीचर को देखकर बहुत खुश होते हैं, बस वो मिस्टीरियस मैन खुश नहीं होता। इसके बाद टॉम बताता है कि इस टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए सबको 3 लोगों की टीम बनानी होगी। टॉम अपने साथ लास्ट ईयर के विनर के साथ साथ रेमन, जो कि रिक का फ्रेंड है, उसको ऐड कर लेता है। इसके बाद विक को बहुत गुस्सा आता है कि रेमन उसको छोड़कर टॉम की टीम में चला गया है। इसी तरह हर कोई अपनी अपनी टीम बना लेता है और विक अकेला रह जाता है। इसके बाद हर कोई रेमन, टाइगर और टॉम के साथ सेल्फीज लेने लगता है और हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस मैन इनके पीछे आके खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में एक डिवाइस होती है और वो कुछ डाउनलोड करने लगता है, और वो डाउनलोड सिर्फ तभी कर सकता है जब वो टॉम के पास हो। इसका मतलब ये है कि वो वाइल्ड लैंड के बारे में ही कुछ था। अब टूर्नामेंट के लिए हर कोई अंदर जाने लगता है और इसके बाद रिक, ब्रैम्बल और वो मिस्टीरियस मैन अपनी एक टीम बना लेते हैं। टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले फीनिक्स, जो कि एक बॉल है और रोबोट भी, इस गेम का होस्ट होने की वजह से सबको गेम के रूल्स बताता है। इस गेम के 2 राउंड्स थे और पहले राउंड में इन सब टीम्स को डिफरेंट जगह पे छुपे हुए सुपर ट्रांसफॉर्मेशन कैप्सूल्स को ढूंढना होगा। अब इस कैप्सूल से ये लोग हाइब्रिड में चेंज हो जाएंगे और जिस टीम के पास एक भी कैप्सूल होगा वो फाइनल्स में सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद सभी लोग उन कैप्सूल्स को ढूंढने में लग जाते हैं और आखिर में सिर्फ 2 ही कैप्सूल्स बचते हैं। वो मिस्टीरियस मैन जिसका नाम लियोन था, वो एक ब्लैक पैंथर था, विक एक लॉयन था और ब्रैम्बल। इन सबको एक कैप्सूल नजर आता है, बट उस कैप्सूल को टॉम की टीम ले लेती है। जब ये लोग दूसरे कैप्सूल को देखते हैं तो उसके पास एक तरफ से वुल्फ्स आ रहे थे और दूसरी तरफ से मंकीज। अब लियोन यहाँ पर जल्दी से जंप करता है और उस कैप्सूल को पकड़ लेता है। अब सिवाय 5 टीम्स के बाकी सब टीम्स उस गेम से बाहर हो जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि ये 5 टीम्स फाइनल तक पहुंच चुकी हैं। अब सब मेंबर्स को 10 बॉल्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से 9 सिल्वर थे और 1 गोल्ड, और सबको इन बॉल्स को पकड़ना होगा। हर सिल्वर बॉल पे 1 पॉइंट मिलेगा और गोल्ड बॉल पे 10 पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि सिर्फ गोल्ड बॉल से ही एक टीम जीत सकती है। अब हर कोई अपने हाइब्रिड रूप में जाकर बॉल्स को पकड़ने लगता है, बट यहाँ पर विक की टीम नहीं पकड़ पाती क्योंकि लियोन कहीं गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लियोन टॉम की टीम के पीछे जाके डाउनलोड कंप्लीट कर लेता है और दूसरी तरफ विक और ब्रैम्बल अपने इसी फॉर्म में बॉल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। विक और ब्रैम्बल बॉल ढूंढने में नाकाम रह जाते हैं और अब इनको मिलता है लियोन। इसके बाद लियोन वहाँ से भागने लगता है और विक उसके पीछे भागता है। इस सब के बीच में विक और लियोन एक माउंटेन से नीचे गिर जाते हैं। अब इसके बाद विक लियोन को कहता है कि तुम अपनी हाइब्रिड फॉर्म में आके हमें यहाँ से उठा के ले जाओ, पर लियोन कहता है कि उसका गियर टूट चुका है। इस सब से विक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और लियोन को ब्लेम करता है कि उसकी वजह से वो पैसे नहीं जीत सकेगा। इसके बाद लियोन विक को अपनी बेटी के बारे में बताता है कि कैसे उसकी बेटी बीमार थी और चल नहीं सकती थी। लियोन ने अपनी बेटी को एक गिफ्ट दिया था। इसके बाद लियोन अपनी पॉकेट में से एक कंपास जैसी चीज निकालता है। उस कंपास में से लियोन की बेटी की प्रोजेक्शन निकलती है। अब ये सब देखकर विक बहुत इमोशनल हो जाता है और लियोन को कहता है कि हम पैसे जरूर जीतेंगे। अब इतनी देर में ब्रैम्बल आता है शर्ली की टीम के साथ, जो मिलकर इन सबको उस माउंटेन से निकालते हैं। अब सभी मेंबर्स उस गोल्डन बॉल के पीछे भागने लगते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश में ये सब लोग एक बिजली से भरे बादल में चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत से मेंबर्स बिजली लगने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और एंड में सिर्फ बचते हैं लियोन, विक और रेमन। अब ये तीनों मिलकर उस बॉल को फॉलो कर रहे होते हैं। जब बिजली लगने लगती है तो लियोन विक के सामने आ जाता है और बिजली रेमन और लियोन को लग जाती है और वो बॉल विक पकड़ लेता है। अब यहाँ पर लियोन, विक और ब्रैम्बल को एक हॉट एयर बलून की सैर कराई जाती है और यहाँ पर रेमन गुस्से में बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इन पे अटैक कर देता है। ये सब लोग नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद टॉम की टीम भी वहाँ आ जाती है
और यहाँ पर टॉम लियोन को पहचान लेता है। लियोन अपना मोबाइल ढूंढने की कोशिश करता है पर टॉम उसको वायर्स में बांध कर ले जाता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि लियोन एक चोर है और ये सुनकर विक को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि लियोन ने उससे झूठ बोला। यहाँ पर विक और लियोन की लड़ाई होती है जिसमें लियोन विक को बताता है कि टॉम बिल्कुल ठीक आदमी नहीं है, पर विक को उस पर यकीन नहीं आता। अब यहाँ पर प्राइज जीतने के बावजूद विक बहुत उदास होता है। नेक्स्ट सीन में ब्रैम्बल खाना ढूंढने जाता है तो उसको वहाँ पे ब्रायर भी मिलता है जो उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया था। ब्रैम्बल का पीछा करते करते ये दोनों एक बहुत ही अलग वादी में चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शर्ली के फ्रेंड्स जो हाइब्रिड थे बहुत हाइपर हो जाते हैं और हाइपर होने के बाद वो वहाँ उस वादी में चले जाते हैं। शर्ली उनका पीछा करते करते वहाँ पहुँचती है और देखती है कि वहाँ पर कुछ गार्ड्स ब्रायन और उन दो हाइब्रिड्स को बर्फ में चेंज करके वहाँ से लेके जा रहे हैं। शर्ली ये बात आकर विक और ब्रैम्बल को बताती है। अब विक थोड़ा परेशान होता है और वो फील करता है कि लियोन का कंपास उसकी पॉकेट में है जो शायद लड़ते हुए उसकी पॉकेट में आ गया हो। शर्ली जब वो कंपास देखती है तो उसको पता चलता है कि उसके ऊपर वैसा ही निशान है जो कि उन गार्ड्स की वैन पे था। जब वो कंपास खोलती है तो उसमें से एक मैप निकलता है जो कि एक घर को जा रहा था। उस मैप को फॉलो करते करते वो उस घर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको पता चलता है कि ये लियोन का घर था और हर चीज को देखने के बाद उनको पता चलता है कि ये लियोन और उसकी बेटी लिली का ही था। घर की तलाशी लेने के बाद इनको पता चलता है कि ये वाइल्ड लैंड लियोन और टॉम ने मिलकर बनाया था और जो हाइब्रिड फॉर्म टॉम अब यूज कर रहा है इसको लियोन ने टेस्ट किया था और कैंसिल कर दिया था। इसके बाद ये सभी वाइल्ड लैंड के हेडक्वार्टर्स जाते हैं जहाँ पर वेंट्स में जाकर इनको पता चलता है कि टॉम के सारे गार्ड सब मेंबर्स को पकड़ के लेकर आ रहे हैं। विक उन गार्ड्स का पीछा करता है और शर्ली और ब्रैम्बल उस रूम में जाते हैं जहाँ पर उन सब मेंबर्स को कैद किया गया था। टॉम और लियोन लड़ रहे होते हैं। लियोन टॉम से कहता है कि उसने ये हाइब्रिड फॉर्म क्यों यूज की और टॉम कहता है कि ये हाइब्रिड फॉर्म अब बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है और सब कुछ ठीक है। शर्ली और ब्रैम्बल उस केज को खोलते हैं जिसमें ब्रायन था। अब ब्रायन बाहर आता है और अलार्म बजता है जिसके बाद सबके सब हाइब्रिड्स अपने केज से बाहर निकल आते हैं। ये सब के सब बहुत ही हाइपर और पागल से होते हैं और दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं। शर्ली ब्रैम्बल और ब्रायन वेंट में चले जाते हैं और वहाँ पर टाइगर टॉम को बताता है कि सारे हाइब्रिड एनिमल्स फ्री हो गए हैं। ये सुनकर विक को पता चल जाता है कि टॉम झूठ बोल रहा था। लियोन टॉम का गियर लेकर विंडो से बाहर जंप कर देता है ताकि वो किसी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर दे। इसके बाद विक, ब्रैम्बल, ब्रायन, शर्ली और लियोन मिलकर उस गियर को तोड़ देते हैं। टॉम के सब गार्ड से लड़ने के बाद लियोन और विक अंडरग्राउंड उस जगह जाते हैं जहां पर वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन को रोक सके। दूसरी तरफ ब्रैम्बल, ब्रायन और शर्ली बाकी सारे बचे हुए मेंबर्स को वाइल्ड लैंड से बाहर लेके जाने की कोशिश करते हैं अपनी वैन में। जब लियोन और विक सारी चीज को शट डाउन करने लगते हैं, जो फीनिक्स था मेन रोबोट वो उनको ऐसे करने नहीं देता। लियोन जैसे ही शट डाउन बटन प्रेस करने लगता है तो फीनिक्स उसे ख्वाबों की दुनिया में ले जाता है। अपनी ख्वाबों की दुनिया में लियोन अपनी बेटी लिली को देखता है और विक उसको अपनी ख्वाबों की दुनिया से निकालने के लिए वो कंपास फेंकता है जिसके खुलने से लिली का प्रोजेक्शन बाहर आता है। इतने में फीनिक्स एक हाइब्रिड को बुलाता है जो कि इन दोनों से लड़ सके और पावर ऑफ ना करने दे। अब वो हाइब्रिड आके उस स्विच को उतार देता है ताकि ये लोग उसे यूज ना कर सके। लियोन अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आकर वो कंप्यूटर पकड़ता है और विक से कहता है कि इससे उस दीवार को तोड़ दो। यहाँ पर हाइब्रिड लियोन पर अटैक करता है और विक वो कंप्यूटर पकड़ के विंडो से तोड़ने लग जाता है। ये पूरी बिल्डिंग क्योंकि अंडर वाटर थी तो सारा पानी अंदर आने लगता है और फीनिक्स बंद हो जाता है। फीनिक्स के बंद होते ही सारे हाइब्रिड्स वापस बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। एंड में दिखाते हैं कि ब्रैम्बल, ब्रायन, शर्ली, विक और लियोन कुछ बच्चों को लेकर टूरिस्ट ट्रिप पे गए हैं और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।